नमस्कार। आज हम पुनः ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया था और उन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखा था। आज हम सीख रहे हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। इसमें हमें सबसे पहले इन दो चीजों का समझना जरूरी है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, तो ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी संख्या शांत दशमलव कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम जब देखते हैं कि 1 में 2 का भाग लगाते हैं तो 0.5 के बाद और अन्य कोई भी संख्या नहीं आती है, तो यह शांत दशमलव है। इसी प्रकार 7 में जब हमने 8 का भाग लगाया तो हमारे पास 0.875 हमें प्राप्त हुआ। ये भी एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है। अब हम अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, तो यह दशमलव प्रसार अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे 1/3 में जब 1 में हमने 3 का भाग दिया तो हमारा भाग निरंतर 3 बार जाता रहेगा, जिसे हम 0.3333 एंड सो अगेन, आगे तक ये इसी प्रकार जाता रहेगा, तो यह दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। और इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं। और इसको लिखने के लिए हम 3 की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए हम इस 3 के ऊपर बार लगा करके भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए अब हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना सीखते हैं। सबसे पहले हम शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। हमारे पास एक संख्या है 3.142678, इसे हमें परिमेय संख्या में बदलना है, यानी इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो ये बहुत ही सरल है। इस संख्या को हम लिख लेंगे, लिखने के बाद देख लेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है और उतना ही 1 लगा करके नीचे 0 लिख करके इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो संख्या हमने लिख ली और नीचे बट्टे में इसके 1 लगा करके 6 0 लगा दिए। इस प्रकार हम शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। दूसरा है अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। हमारे पास एक संख्या है 0.3333 और इसकी आवर्ती बार बार हो रही है, इसको 0.3 की बार भी लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना x हमारे पास एक संख्या है जो कि 0.333 के रूप में निरूपित है। अब इसमें हमने देखा कि ये बार एक संख्या पर है, यानी कि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम इसको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसको 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसको 1000 से गुणा करेंगे। यहां पर केवल एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। 10 से x को गुणा किया तो 10x, और इस संख्या को 10 से गुणा करने पर 3.333 की आवर्ती हो रही है। अब हम इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 का पहला पक्ष है 10x और इधर से हमने लिया x, और इसमें इधर से हमने लिया 3.333 और इधर से लिया 0.3333। अब देखो 10x में से x को हमने घटाया तो हमारे पास बचा 9, और 3.3333 में से
घटाया हमने 0.3333, तो हमारे पास बचा 3। अब हम क्या करेंगे, 9 का पक्षांतरण करेंगे। 9x के गुणनफल में है, तो जब हम गुणा है और इसको पक्षांतरण कर उधर ले जाएंगे तो यह इसके बट्टे में आ जाएगा। इस प्रकार x का मान हमें मिला 3/9, जिसको काटने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई 1/3, यानी कि 0.3 है, उसको परिमेय संख्या में लिखने पर 1/3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक संख्या और है हमारे पास 0.235353, और इसमें 3-5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमने 3-5 के ऊपर बार का निशान लगा दिया है, आवर्ती का निशान लगा दिया है। इसको जब हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि माना x संख्या, जो संख्या हमने को दे रखी है वो हमने यहां पर लिख ली है। ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब हमने देखा कि दो संख्याओं पर बार लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, तो x को जब 100 से गुणा किया तो 100x आया, और इस संख्या को जब 100 से गुणा किया तो 23.53535, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हमें मिल गया। अब उसी सवाल की तरह हम इसमें करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में यहां 100x है, इसमें से x घटाएंगे, और इधर जो संख्या है इसमें से ये संख्या घटाएंगे। 100x में से जब हमने x को घटाया तो हमारे पास 99x मिला, और 23.53535 में से हमने 0.23535 घटाया तो हमें 23.3 प्राप्त हुआ। अब हम पक्षांतरण करेंगे, तो 23.3 है, इसमें एक संख्या पर पॉइंट था तो उसके लिए हमने 10 लगा दिया, और 99 को इधर से पक्षांतरण करके लाए तो 99 इस 10 के गुण में हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर ऊपर आपको 233 मिलेगा, और 99 को जब 10 से गुणा किया तो 990 प्राप्त हुआ। अब हमने देखा कि इस संख्या को जब हमने परिमेय संख्या में बदला तो हमको 233/990 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कई संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं।